हम एक पद पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय और 23वां पद। वहाँ पे लिखा है, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रह, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाख रस भी काम में लाया कर। लोगों को लगता है कि यहाँ पे पौलुस ने तीमुथियुस को दाख रस पीने के लिए कहा, यानी कि शराब पीने के लिए कहा। लेकिन हम जानते हैं कि दाख रस शराब नहीं है, दारू नहीं है, ठीक है। दाख रस तो ग्रेप का जूस है, यानी कि अंगूर का रस है। और हमें पता है, हमने देखा आगे कि दाख मधु को पवित्र आत्मा के साथ उसकी तुलना की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप जो ये चौथा अध्याय है और चौथा अध्याय के 14वें पद से 14वां पद से आप पढ़ोगे पूरा ये पांचवा अध्याय के अंत तक, तो आपको ये बात समझ में आएगी। आप पढ़ना, पहला तीमुथियुस चौथा अध्याय 14वां पद से लेकर 5वां अध्याय के अंत तक पढ़ना, तो ये बात आपको समझ में आएगी। मैं एक ही चीज़ पढ़ना चाहता हूँ। 14वां पद, चौथा अध्याय 14वां पद, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह, ठीक है। तो इसमें ये लिखा गया है कि भाई तू इसकी कदर कर, उसको गैरअंदाज मत कर, उसके बारे में निश्चिंत मत रहे, उसके बारे में क्या कहते हैं, उसको इग्नोर मत कर, यानी कि उसको नज़रअंदाज मत कर। जो वरदान तुझे मिला था, वरदान क्या मिला था? पवित्र आत्मा से भरपूरी का वरदान मिला था तीमुथियुस को। तो पौल यहाँ पर बोलते हैं कि भाई जो वरदान तुझे मिला है उसके बारे में तू नज़रअंदाज उसको मत कर, उसको महत्व दे, उसको बहुत ही इम्पोर्टेंस दे, उसको समझ। वो छोटी मोटी चीज़ नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि यहाँ पर जो 23वें पद में हम पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस 5वां का 23, तो कई लोगों को, पीने वाले लोगों को लगता है कि भाई पौल ने तीमुथियुस को बोला कि भाई तू पानी के साथ साथ दाखरस भी पी, यानी कि ये जो पेट के लिए अच्छा है। तो लोग समझते हैं कि पीना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि पियो तो किडनी में पत्थरी नहीं होगी। कोई लोग बोलते हैं कि ये पियो हार्ट अच्छा रहेगा, कई लोग बोलते हैं पियो सेहत अच्छी रहेगी, ठंड कम लगती है। तो ये सब फेक चीज़ है, ये सब बरोबर नहीं है, ये सब झूठ चीज़ है। कई लोग बोलते हैं कोरोना नहीं होगा, ऐसा सब बोलते हैं। पीने वालों के लिए तो पीने का बहाना चाहिए, ऐसा है, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, ठीक है। तब जाके फिर सब जगह हमारा नाम छप जाता है और मूवीज़ भी बन जाती है, फिर माइकल दारू पी के दंगा करता है। तो ये ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, अभी मैं पढ़ूँगा पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय और 22वें पद से क्या लिखा है, किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना। पौल बोल रहे हैं, पत्र में लिख रहे हैं तीमुथियुस को। आगे, अपने आप को पवित्र बनाए रख, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रह, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कुछ के पीछे से आते हैं। वैसे ही कुछ भले काम भी प्रकट होते हैं, और जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर 22 से अंत तक हमने पढ़ा, तो ये एक लिंक में लिखा गया, एक कड़ी है, एक दूसरे के साथ जोड़ती है, एक कड़ी में लिखा गया है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर पौलुस 23वें पद में उसकी बीमारी के बारे में बीच में कुछ घुसेड़ नहीं देंगे, क्योंकि 22वें पद में लिखा है किसी के पाप में भागी ना हो। पाप के बारे में तीमुथियुस समझाते हैं पौल को, और 24वें और 25वें पद में भी पाप के बारे में ही समझाते हैं। बोलते कि किसी के ऊपर हाथ रख
के तू किसी के जल्दबाजी मत कर। किसी को दीक्षा देने के लिए, किसी को पोजीशन देने के लिए, किसी को जिम्मेदारी सौंपने के लिए तो उतावल मत, तू जल्दबाजी मत कर, ठीक है। दूसरों के पाप में तू भागी मत हो, तू पवित्र रहना। और 24वें 25वें पद में भी लिखा है कि पाप किसी के पहले से प्रकट होते हैं, किसी के बाद में से। अच्छे काम किसी के बाद में प्रकट होते हैं, किसी के पहले प्रकट होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार तू ये सावध रहे, ये जान। और आगे हमने पढ़ा, तुझे जो वरदान मिला है उसके प्रति तू निश्चिंत मत रहे, उसके प्रति तू बेदरकार, तू नज़रअंदाज उसको मत कर, उसकी कदर कर। तो 23वें पद में क्या पौलुस तीमुथियुस को ये पत्र लिखते लिखते, जब ये पाप के बारे में लिखते हैं, अचानक से 23वें पद में लिखेंगे कि अच्छा वो तेरा पेट की बीमारी है, उसके लिए भी वो दारू पीना है, ऐसा लिखेंगे क्या? वो सरासर गलत है, झूठ है। हमने देखा दाख मधु को पवित्र आत्मा के साथ उसकी तुलना की गई है बाइबल में, हमने देखा, ठीक है। तो यहाँ पर पौलुस यही बता रहे हैं, 4थे अध्याय में हमने देखा 14वें पद में कि जो वरदान तुझे मिला है, पौलुस कह रहे तीमुथियुस को, तीमुथियुस तुझे पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, उसे तू कम मत समझ। तो उसके बारे में ये तीमुथियुस क्या करते थे, वो किसी को भी, किसी के ऊपर भी हाथ रख कर उसको नियुक्त कर देते थे अपने चर्च के अंदर, अपनी मंडली के अंदर। तो पौलुस कहते हैं कि ऐसा मत कर, तू शीघ्र जल्दबाजी मत कर। 22वें पद में जैसे लिखा है, किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी ना होना। बोलते हैं कि तू, तेरे पास जो पवित्र आत्मा तेरे अंदर है, तो पवित्र आत्मा से तू मांग, उनकी सहायता ले और तू पारख कर, तू लोगों को पारख, लोगों की पारख कर, लोगों को जान के कौन कैसा है, किसके पाप बाद में प्रकट होते, किसके पाप पहले से प्रकट हुए होते, किसके अच्छे काम बाद में प्रकट होते, पहले वो पापी दिखता है, बाद में उससे अच्छे काम प्रकट होते हैं। किसी के अच्छे काम पहले से प्रकट होते हैं, लेकिन बाद में भी फिर कुछ गलत काम भी हमें पता चलते। तो ऐसे मतलब तू शीघ्र, तू जल्दबाजी मत कर किसी के ऊपर हाथ रख के किसी को नियुक्त करने के लिए अपनी मंडली के अंदर। और इसी कारण से ये पौलुस 23वें पद में लिखते हैं कि भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रह। यानी कि भविष्य में, यानी कि अब से जब तू एक किसी के ऊपर भी हाथ रखे, किसी के लिए प्रेयर करे, तो तू केवल, तुझे जो बपतिस्मा मिला है, तो तू वो बपतिस्मा देने के लिए ही बपतिस्मा का ही सहारा मत ले। पानी यानी कि बपतिस्मा, जल यानी कि बपतिस्मा। तो बोला है कि केवल जल ही का पीने वाला न रहे, केवल बपतिस्मा का आधार न ले तू, जो आगे 4:14 में हमने देखा। पवित्र आत्मा तुझे मिला है, उसके प्रति तू उसे नज़रअंदाज मत कर, उसे कम मत समझ तीमुथियुस। तू उसकी सहायता ले, तू उसके अनुग्रह में बन, तू उसकी आवाज़ सुन, पवित्र आत्मा से बात करने के बाद, पूछने के बाद तू आगे बढ़। और इसीलिए बोला है कि जल, केवल बपतिस्मा, तेरा जो बपतिस्मा हुआ है उसके वो बपतिस्मा हुआ है तो उसके ऊपर ही उतना ही काफ़ी नहीं है, उसके ऊपर रहकर तू आगे मत बढ़। लेकिन पवित्र आत्मा का बोलते अपने पेट के लिए, यानी कि उससे जो गलती हो जाती थी, वो कोई भी ऐसे वैसे कोई भी लोगों को नियुक्त कर देता था, कोई भी लोगों को अपनी मंडली में पोजीशन दे देता था। तो वैसे किसी के ऊपर भी हाथ रखकर तू उनको ऐसा मत कर। बोले तू उनके पाप में सहभागी मत बन, तू पवित्र रहना, ऐसा बोला है, ठीक है। तू उनके पाप में सहभागी मत बन, तू पवित्र रहना। इसीलिए बोला है पौलुस ने कि तेरे बार बार के बीमार होने के कारण, तेरे पेट के बार बार के बीमार होने, यानी कि तेरे से ये भूल तुझसे बार बार हो जाती है। तू केवल बपतिस्मा का सहारा लेके आगे तू बढ़ जाता है, लेकिन तू पवित्र आत्मा की सहाय नहीं पूछता, पवित्र आत्मा से सहाय नहीं मांगता। तो तू ऐसा मत कर। बार बार का ये तेरा पेट का दर्द हो चुका है, तो तू ऐसा मत कर। अब से थोड़ा थोड़ा दाख मधु भी लिया कर बपतिस्मा से। बपतिस्मा तूने लिया है, तुझे पवित्र आत्मा भी मिला है बपतिस्मा लेने के बाद। तो तू
केवल बपतिस्मा का सहारा मत ले, पवित्र आत्मा की सहाय पूछ, पवित्र आत्मा से पूछ कि किस व्यक्ति का मैं किस तरह से उपयोग करूं क्या नहीं, क्योंकि ये तेरा जो पेट का जो है मन वो दूर कर, ऐसा पौलुस बोल रहे। ठीक है, हम ये बात को साबित करने के लिए हम एक पद पढ़ेंगे, मैं आपको उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उससे एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये है कि देखा, प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 19वां अध्याय और उसका प्रेरितों 19 और उसका 12वां पद। यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ अभी 11वें पद से पढ़ते हैं। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कर कर फिर से मैं पढ़ता हूँ 12वां पद। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। ठीक है, यहाँ पर पौलुस की बात की गई है। परमेश्वर ने पौलुस का इतना अच्छी तरह से उपयोग किया कि उसने इस्तेमाल किए हुए रुमाल, उसके कपड़े, वो भी लोगों को जाकर उसको छू लेते थे तो उनमें से दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी, बीमारी निकल जाती थी। तो ये पौलुस, यदि तीमुथियुस बीमार होता, उसको पेट की बीमारी होती, तो पौलुस ये नहीं बोलते कि पत्र के साथ ले, ये मैं तुझे मेरा रुमाल भेज रहा हूँ तो रुमाल को स्पर्श कर लेना। पौलुस के ये बोलेंगे कि तू थोड़े थोड़े शराब पीना शुरू कर दे। पौलुस ये बोलेंगे थोड़े थोड़े शराब पीना शुरू कर देगी। पौलुस ये नहीं बोलेंगे तू रुमाल ले ले, मैं भेजता हूँ, पत्र के साथ छू लेना, तू ठीक हो जाएगा। तीमुथियुस को पेट की बीमारी नहीं थी। ये जो 23वां पद है, पहला तीमुथियुस 5:23, उसमें बपतिस्मा और पवित्र आत्मा, जल और दाखमधु यानी कि बपतिस्मा और पवित्र आत्मा की बात की गई है, जिससे तीमुथियुस को अपनी मंडली में आगे काम करना है। और पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 14वां पद हम देख गए हैं, उसमें लिखा है कि तू अपने जो वरदान मिला है उसके प्रति तू उसको कम मत समझ। ठीक है, तो इस प्रकार ये यहाँ पर हम समझते हैं।